स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि व्हाई इट्स बेटर टू बी अ वर्जिन देन नॉन वर्जिन। यानी कि वर्जिनिटी क्यों बेटर है और वर्जिनिटी फॉर लाइफ टाइम क्यों बेटर है नॉन वर्जिनिटी से। तो इसके लिए मैं अपने कुछ लॉजिक्स दूंगा। अगर आपको मेरे लॉजिक पसंद ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका चाहे पॉजिटिव कमेंट हो नेगेटिव कमेंट हो, मैं उसको जो है अप्रिसिएट करूंगा। तो पहला मेरा पॉइंट है, नो इंटीमेसी इक्वल टू नो क्रेविंग। नो फिजिकल इंटीमेसी इक्वल टू नॉट नो क्रेविंग। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इमेजिन करिए अपना फेवरेट फूड, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ पिज्ज़ा का। तो जिन जिन लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है, जैसे मैं पिज़्ज़ा वर्ड बोलूँगा तो अगर आप उससे आपके दिमाग में मेमोरीज होंगी, उसके टेस्ट की मेमोरीज होंगी, तो उससे आपको जो है क्रेविंग डेवलप होएगी। लेकिन कोई ऐसा फूड जो आपने कभी खाया ही नहीं है, उसके प्रति आपको इमेजिनेशन हो सकती है, क्यूरियोसिटी हो सकती है, लेकिन आपको रियली में उसका टेस्ट क्या है वो कभी पता ही नहीं है। तो आपको कभी उसकी क्रेविंग होएगी नहीं। ऐसे ही जो लोग फिज़िकली इंटीमेट नहीं होते हैं, उनको कभी सेक्स करने की जो है प्लेज़र भी नहीं होती है, या फिज़िकली इंटीमेट होने की। लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं, वो इसमें जो है फँस जाते हैं। क्योंकि वो जब एक बार करते हैं तो फिर उनको दिमाग में बार-बार, बार-बार वो डिज़ायर डेवलप होती है। सेकंड मेरा पॉइंट है, मोर लॉस एंड नो प्रॉफिट। जो भी वर्जिनिटी ब्रेक करते हैं और जब सेक्सुअल एक्सपीरियंस को वो जो भी उनकी मेमोरी बैठ जाती है, उसमें जो है लॉस ज़्यादा है, प्रॉफ़िट कम है। प्रॉफ़िट तो बिल्कुल है ही नहीं वैसे तो, क्योंकि जो प्लेज़र्स हैं वो टेम्परेरी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने टेस्टी फूड खाया हो पिछले हफ़्ते, और अगर आज मुझे भूख लग रही है और मेरे सामने कोई टेस्टी फूड रखे, तो मैं आज भी अ, उसी तरह खाऊँगा, उसी अ, ज जिस हिसाब से मैंने पिछले हफ़्ते खाया था। ऐसा नहीं है कि मैंने पिछले हफ़्ते टेस्टी फूड खाया था तो आज मेरे को भूख नहीं लगेगी या मैं आज अवॉइड नहीं करूँगा। क्योंकि जो प्लेज़र्स हैं वो टेम्परेरी है। अगर एक बार कोई इन्वॉल्व होता है तो वो कुछ समय के लिए होती है, फिर वो गायब हो जाती है। और जैसे ही तुम नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बीतते हैं तो फिर वो वही डिज़ायर्स वापस से आ जाती हैं। तो उसका मेरे को कोई प्रॉफ़िट नज़र नहीं आता है इसमें। तीसरा है, नो अटैचमेंट, नो कमिटमेंट और नो स्लेवरी। तुम जो है अटैचमेंट अवॉइड कर सकते हो। फिर बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो ब्रेकअप से गुज़रते हैं, उनका क्या हालत हो जाती है, वो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि जो नेचर है, जो हमारा अपोज़िट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन है, वो जो नेचर के द्वारा बनाई गई है, उसके चक्कर में बहुत सारे लोग अपने अपोज़िट जेंडर के गुलाम भी बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उनकी गुलामी कर रहे हैं। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची हुई है। चौथा पॉइंट है, सेव एनर्जी एंड टाइम। बहुत सारे लोग जो है, जो अपोज़िट जेंडर के अट्रैक्शन में आकर के अपने जो है गोल से भटक जाते हैं और वो अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। पाँचवाँ पॉइंट है, आप बहुत सारे स्कैमर्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नहीं, काफ़ी ऐसे ग्रुप हैं जो कि जिनका काम ही यही है कि जो भोले-भाले, जो कॉलेज वाले, मेनली जो उनके कॉलेज वाले जो जाने वाले बच्चे होते हैं, उनको जो है ज़्यादा फँसाते हैं। उनको जो है वो फँसाते हैं और फिर उनको जो है ब्लैकमेल करते हैं, उनसे जो है पैसे लेते हैं। तो अगर आपके अंदर ये इच्छा ही नहीं होगी रिलेशनशिप में आने की या फिज़िकल इंटीमेट होने की, तो आपको कोई स्कैम भी नहीं कर पाएगा। और आप जो है नेचर से ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। क्योंकि जो नेचर है, वो चाहता ही यही है कि हम जो है इस दुनिया में आए इसलिए ही आए हैं, या जो हमारी ह्यूमन एवरी स्पीशीज़ जो इस प्लैनेट पर है, उसका बस एक ही काम है, वो है रिप्रोड्यूस करना और सर्वाइवल करना। तो अब जब आप अपनी जो सेक्सुअल अर्जिज़ को कंट्रोल करोगे,
और आप डिपेंड नहीं रहोगे किसी पे, तो आप जो है नेचर से ज़्यादा पावरफुल बन रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं जो सेक्स है या जो फिज़िकल इंटीमेसी है ये एक नीड है हमारी। मैं इसको नीड नहीं मानता हूँ क्योंकि देखो नीड वो होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, जिनके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे कि पानी है, खाना है और ऑक्सीजन है। इनके बिना कोई इंसान ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। बट जो फिज़िकल इंटीमेसी है, इसके बिना इंसान ज़िंदा रह सकता है और खुश भी रह सकता है और ज़्यादा हैप्पी भी रह सकता है उससे जो कि फिज़िकल इंटीमेट है। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों का सुना है जिन्होंने नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो अपोज़िट जेंडर के साथ फिज़िकली इंटीमेट हुए हैं और उसके बाद भी जो है वो कभी सैटिस्फाइड नहीं हो पाए हैं। मतलब ब्रेकअप के बाद भी उनकी जो ये डिज़ायर्स है, ये बरकरार रहती है। आप अफ़ेयर के केसेस देख लो, अफ़ेयर के केसेस में क्या होता है, इंसान जो है एक पार्टनर से बोर हो जाता है और वो फिर दूसरे पार्टनर की तरफ जाता है। यानी कि एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान एक बार फँस जाता है, तो उसको क्रेविंग भी होती है, वो नंबर ऑफ टाइम्स इन्वॉल्व भी होता है फिज़िकल इंटीमेसी में और वो बोर भी होता है और वो फिर उसमें जो है नए-नए एंटरटेनमेंट भी ढूँढता है। ये जितनी भी कैटेगरीज़ बनी हुई है, रोल प्ले वाली और अलग-अलग जितने भी आपको ये टॉयज़ मिलते हैं, ये सब बताता है कि इंसान जो है कभी भी इस प्लेज़र को इस जो प्लेज़र है इसका कोई अंत है ही नहीं। एक बार इंसान इस चीज़ में फँस जाता है, तो उसके लिए निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं जो है वर्जिनिटी को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ क्योंकि वो लोग ज़्यादा सेफ़ हैं। वो इस ट्रैप में जो है फँसे नहीं हैं और वो इसमें फँस भी नहीं सकते अगर वो ना चाहें अपनी वर्जिनिटी को ब्रेक करना। कुछ लोग बोलते हैं जो ये फ़िज़िकल इंटीमेसी होती है ये एक प्योरिटी का सिंबल है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये एक पाप है। देखो मेरे लिए ना ये कोई प्योरिटी है, ना ये मेरे लिए कोई पाप है, ये जस्ट एन एक्ट है, जो कि जानवर लोग भी करते हैं, हम इंसान लोग भी करते हैं। बट फिर भी मैं क्यों अवॉइड करने को बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, तो दूध और चाय ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैं इनको बचपन से पीते आ रहा हूँ। और जब मैंने वीगनिज़्म वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है और मैंने जो है देखा है कि ये सब चीज़ें अ, कैसे आती है मतलब क्योंकि बहुत सारे जानवरों को मतलब यातनाएँ सहनी पड़ रही हैं, जिसकी वज़ह से जो है मेरे को दूध और ये चाय मिल रहे हैं। तो अब मैं जो है इनको छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये मेरे मेमोरी में इस तरीके से बैठे हुए हैं। इनकी जो टेस्ट है, इनको मुझे पसंद है, तो छोड़ना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए मैं जो है एक नई प्लेज़र क्यों सीक करूँ ताकि मैं एक और ट्रैप में फँस जाऊँ, उसको बार-बार पूरी करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं हम जो है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को वहाँ पर जाकर पूरा करेंगे जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट एरियाज़ होते हैं या रेड लाइट एरियाज़ होते हैं। देखो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो भी अ, काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं मेरे क्योंकि वो कुछ और काम भी कर सकते थे। बहुत सारे मैं देखता हूँ इनोसेंट लोग होते हैं जो वहाँ पे फँस जाते हैं, बचपन से ही और फिर वहाँ से निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। हमने ऐसी क कई कहानियाँ देखी हैं। तो ये सब भी जो है एग्ज़िस्ट नहीं करने चाहिए। वैसे तो मुश्किल लगता है, बट ये मेरा एक आइडियलिस्टिक थॉट था और हम सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि ये सब चीज़ें हटें, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है समाज में। तो अगर कोई भी मेरी बात से एग्री नहीं करता है, तो चाहे नेगेटिव कमेंट ही है पर जो है कमेंट ज़रूर करे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। ओके बाय।